बाद एकदम अम्ल क्षार और लवण का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर देते हैं आपको एकदम। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। हालांकि ये क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो टॉपिक एकदम लेकर है बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है। अगर ये क्लियर हो जाता है, अगर ये चुनिंदा टॉपिक सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं तो आपका क्लास 10th के अम्ल क्षार लवण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे, एकदम गारंटी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, और ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है परिचय। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार मौर्य और हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के बारे में। इस परिचय में हम देखेंगे कि अम्ल क्षार और लवण में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या विभिन्नताएं होती है। तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी लेकर आए, उनके बारे में डिफिनेशन भी लेकर आए। तो देखिए सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, इस पहले हम देखेंगे परिभाषा के बारे में। सबसे पहला हम परिभाषा देखेंगे, अम्ल किसे बोलेंगे, क्षार किसे बोलेंगे और लवण किसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम परिभाषा लिख चुके हैं। अम्ल की परिभाषा क्या होती है? अम्ल की परिभाषा वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अम्ल। और क्या होते हैं ये जो अम्ल होते हैं? वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक लिटमस पेपर होता है जो सूचक होता है, पता लगाते हैं अम्ल कौन है, क्षार कौन है, लवण कौन है। अभी वीडियो के लास्ट में आपको प्रयोग करके भी दिखाएंगे, हम कैसे पहचान करेंगे उसके बारे में भी आपको हम दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो इसमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि कैसे हम अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसको हम बोलते हैं अम्ल। यहाँ पे लिखा गया है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, उसको बोलते हैं हम अम्ल। क्षार किसे बोलते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, बी बी, क्या याद रखना है? बी बी याद हो जाएगा। बी से होता है बेस, बी से होता है बेस और बी से होता है ब्लू, बी से होता है ब्लू। अर्थात बेस रहेगा तो ब्लू करेगा, बेस रहेगा तो ब्लू करेगा। अगला है लवण। ये क्या होता है? स्वाद इसका जो होता है नमकीन टाइप का होता है, नमक के जैसा होता है। तो जो लवण होते हैं उनका स्वाद नमकीन होता है और लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जैसा लिटमस पेपर उसमें डुबाएंगे वैसे का वैसा ही मिलेगा, उसका कलर चेंज होने वाला नहीं है। नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड में हम देखेंगे जलीय विलयन में प्रभाव। जलीय विलयन में प्रभाव क्या होता है? जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो वो उसमें से H+ आयन फ्री हो जाते हैं। जो भी हमारे पास एसिड होगा, जो भी हमारे पास तेजाब होगा, उसको जब पानी में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें से H+ आयन बाहर निकलते हैं। क्षार को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? जब क्षार को मिलाते हैं तो उसमें से OH- आयन बाहर निकलता है, और जब लवण को मिलाते हैं तो उसमें से कोई आयन निकलता नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं H+ की सांद्रता। जैसे अभी बताए हैं कि अगर अम्ल को पानी में डुबोते हैं या मिलाते हैं तो क्या होता है? उसमें से H+ आयन निकलता है बाहर। अब ये H+ की सांद्रता जितना ज्यादा होगा वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो अगर H+ की सांद्रता ज्यादा होगी तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। H+ की सांद्रता ज्यादा होगी तो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और H+ की सांद्रता अगर कम हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाएगा। या तो एक और चीज जोड़ लीजिए, H+ भी हो जाएगा और OH- भी, दोनों की सांद्रता देखना है। अम्ल रहेगा तो H+ की सांद्रता देखेंगे और OH- रहेगा तो क्षार की सांद्रता देखेंगे हम। अगर H+ भर भर के मिल रहा है, जब पानी में मिला रहे हैं बहुत मात्रा में अगर मिल रहा है तो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और बहुत कम मात्रा में मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ये है कि अगर OH आयन की सांद्रता, OH- आयन की सांद्रता अगर भर भर के मिल रही है, बहुत ज्यादा मिल रही है तो प्रबल क्षार कहलाएगा, और कम मिल रही है तो प्रबल दुर्बल दुर्बल क्षार कहलाएगा। और ये जो होता है इसमें न तो H+ मिलता है न ही OH- मिलता है, क्योंकि ये एक उदासीन पदार्थ होता है। कैसे बनता है? जब अम्ल को क्षार में मिला देते हैं तो लवण बन के तैयार हो जाता है। इसलिए उसमें ना तो OH मिलेगा ना तो H+ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं पीएच। पीएच एक ऐसा स्केल है, पीएच एक स्केल होता है। जैसे स्केल हमारे पास होता है 0 से 15 सेंटीमीटर का, वैसे यहाँ पे एक स्केल होता है 0 से 14 तक का। उसमें क्या होता है कि वो H+ आयन की सांद्रता को बताता है और उसके हिसाब से हम अम्ल क्षार को अलग अलग कर लेते हैं। तो वो पूरा का पूरा H+ आयन की सांद्रता बताता है। तो इसमें जो पीएच होता है वो अम्ल के लिए 7 से कम होता है। जो स्केल होता है 0 से 14 तक, उसमें अम्ल को दर्शाता है जो वो 7 से कम होता है। अगर 7 से कम मान आया पीएच का तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा आता है तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अगर उसका 7 रह जाता है तो वो लवण कहलाता है। तो ऐसे हम पीएच, अगला टॉपिक जैसे कि इस चैप्टर में हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा, पीएच मान कैसे निकालते हैं, क्या होता है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बस कुछ पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है एक साथ कलेक्शन बना के। यहाँ पे
अम्ल के लिए पीएच मान 7 से कम, बेस के लिए 7 से ज्यादा और लोअर के लिए क्या होता है 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सूत्र से पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई अम्ल है या ये क्षार है। जो भी सूत्र दिया रहेगा उस सूत्र से हम कैसे पहचानेंगे अम्ल है कि क्षार है, तो उसको देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम समझेंगे। जिसमें केवल हाइड्रोजन दिखे, मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें हाइड्रोजन दिखे ऑक्सीजन न दिखे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखे पर दोनों साथ साथ न दिखे। गौर कीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला जिसमें केवल केवल हाइड्रोजन दिखे ऑक्सीजन नहीं दिखे, मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, या ऑक्सीजन हो तो दोनों अलग अलग हो, एक साथ ना हो। जैसे एग्जांपल से देखिए हमारे पास दिया है HCl, इसमें केवल हाइड्रोजन दिखा ऑक्सीजन नहीं दिखा तो ये एसिड कहलाएगा। या H2SO4 हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन में पर एक साथ नहीं है, हाइड्रोजन अलग है, बीच में सल्फर आ गया फिर ऑक्सीजन आया, तो यहाँ पे एक साथ नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी अम्ल ही कहलाएगा। मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें या तो हाइड्रोजन केवल अकेला हो, या अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होता है लेकिन वो साथ साथ नहीं होते हैं, तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है हमारा एसिड। नेक्स्ट जो बेस है वो किसे बोलेंगे, तो जिसमें O और H एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्षार बोलते हैं। जैसे KOH, यहाँ पे OH एक साथ है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम क्षार बोलेंगे। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है, या तो केवल हाइड्रोजन दिखे या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों अलग अलग दिखे, अम्ल कहलाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ दिखते हैं तो वो क्षार कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर कार्बन की उपस्थिति है, अगर उस यौगिक में कार्बन की उपस्थिति है तो कैसे पहचानेंगे कि वो प्रबल है कि दुर्बल है, तो अगर उसमें कार्बन आ जाता है तो वो हमेशा दुर्बल अम्ल होगा और वो हमेशा दुर्बल क्षार होगा। अगर उस यौगिक में कार्बन आ जाता है तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास है CH3COOH या Na2CO3, देखिए इसमें भी कार्बन आ गया, इसमें भी कार्बन आ गया, जिसमें कार्बन आ जाता है ये दुर्बल अम्ल और ये दुर्बल क्षार। दुर्बल का मतलब होता है एकदम कमजोर, एकदम कमजोर होगा, उसको जब जली विलेन बनाएंगे तो बहुत कम मात्रा में वो H- मिलेगा या H+ मिलने वाला है, उसको हम दुर्बल बोलते हैं। प्रबल का मतलब भर भर के मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलने वाला है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अगला पॉइंट देख सकते हैं हम, रेस करें इसको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा ये होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगला पॉइंट धातु अधातु। तो आप समझ रहे होंगे धातु किसे बोलते हैं, अधातु किसे बोलते हैं। अगर हमारे पास अधातु है तो वो उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, याद रखिएगा। अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है, अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है, उसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं पॉइंट, अम्ल में लिखिएगा अधातु की प्रकृति, अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और धातु की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, याद रखिएगा। अधातु की प्रकृति अम्लीय, मतलब जो भी अधातु होगा अम्ल जैसा व्यवहार करेगा, और जो भी धातु होगा वो क्षार जैसा व्यवहार करेगा। और जो लवण होता है, जो लवण होता है ये न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय, तो आपको पता ही है उदासीन होता है, इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं, ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है नहीं, बाद में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए अधातु का ऑक्साइड है हमारे पास, मतलब ऐसा अधातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बनाता है, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अधातु होते हैं, इसका ऑक्साइड क्या कहलाएगा, अम्लीय। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिड होता है। नेक्स्ट जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा क्षार कहलाता है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं उदाहरण, और यहाँ पे होने वाला है हमारा लेक्चर ख से खत्म। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अम्ल का कोई परिभाषा HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCOOH हो गया, CS3COOH हो गया, या 3HCl.HNO3 हो गया,
तो ये जितने भी ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। यहाँ पे या तो हाइड्रोजन दिखेंगे, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ दिखते हैं, अगर दिखते भी हैं तो अलग अलग दिखेंगे। देख लीजिए सारे में कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिखेंगे, कार्बन वाले को छोड़ के। कार्बन वाले में अपवाद हो जाता है, क्योंकि ऐसे ये दुर्बल होता है, बहुत कम मात्रा में टूटेगा, इसीलिए इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो भी बिना कार्बन वाले होते हैं सब में अगर या तो केवल सिंगल हाइड्रोजन दिखेगा या हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखते भी हैं तो अलग अलग दिखेंगे। क्षार में क्या होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, NaOH, KOH, MgOH का वोल्टाइज हो जाएगा, या Na2CO3 हो जाएगा, या NaHCO3 हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जरा लवण का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, या मान लीजिए BaCl2 हो गया, या AlCl3 हो गया, BaCl2, AlCl3 हो गया, या BaSO4 हो गया, BaSO4। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। तो कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न ले लिए हैं। एक इन तीनों में से किसी एक में नींबू का रस है अर्थात खट्टे स्वाद वाला एसिड है, एक में है सरफ का घोल अर्थात एक में होने वाला है क्षार, और एक में हम रखे हैं नमक का घोल अर्थात लवण। तीनों में हमको चेक करना है किसमें कौन है, वो लिटमस पेपर की सहायता से हम चेक करेंगे, जैसे कि हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं। जैसे देखिए हमारे पास है लिटमस पेपर, अब इस लिटमस पेपर को बारी बारी करके हम इन तीनों सोल्यूशन में डुबोएंगे, चेक करेंगे किसमें इसका कलर चेंज होता है। वैसे ये नीला लिटमस पेपर है, अगर इसको क्षार में डुबाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लवण में भी डुबाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर इसको हम अम्ल में डुबाते हैं तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलिए हम बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक घोल है, इस घोल में हम डुबोते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। जैसे इस घोल में हम डुबो दिए, देखिए इस घोल में डूबोगे, इसका कोई रंग कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, अर्थात या तो ये क्षार होगा या तो ये लवण होगा, या तो ये क्षार होगा या तो लवण होगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। वैसे हमारे पास ये दूसरी परत नली, अब इस परत नली में हम फिर से डुबोते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। देखिए इस परत नली में डुबे हैं, कुछ नहीं हुआ है, अर्थात इसमें भी या तो लवण होगा या तो क्षार होगा। अब हम तीसरे में डुबोते हैं और इसमें चेक करते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जैसे इसमें डुबे हैं इसका कलर हो गया चेंज, अर्थात ये क्या होगा, ये होगा एसिड। तो एसिड की पहचान हो गई, अर्थात ये नींबू का रस है, इसमें पहचान हो गया एसिड का। फिर क्या करते हैं हम, अगर हम इस लाल लिटमस पेपर को अम्ल सॉरी क्षार में डुबोते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाना चाहिए था, नीला हो जाना चाहिए था। चलिए अब इन दोनों में से हमको पता है किसी एक में लवण है किसी एक में क्षार है, तो इन दोनों में से किसी एक में डुबोकर हम चेक करते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए हम डुबो रहे हैं, देखिए इसमें डुबो, कोई फर्क नहीं हुआ, अर्थात ये होगा पानी, सॉरी ये क्या होगा, नमक का घोल है अर्थात लवण है। इसमें चेक करते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें जब डुबोए तो इसमें क्या हुआ, वापस से ये अपने कलर में आ गया। देखिए वापस से ये अपने रंग में आ गया, अर्थात ये जो है इस परत नली में क्या होने वाला है, क्षार होने वाला है। इस परत नली में क्या होगा, एसिड होगा अर्थात नींबू नींबू होगा, और इसमें क्या होने वाला है, नमक का घोल अर्थात लवण होने वाला है। तो इस प्रकार से हम अम्ल क्षार और लवण का पहचान कर सकते हैं लिटमस पेपर के द्वारा। ठीक है।